दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग दरअसल करते क्या है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है किसी भी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ढूंढने के लिए। जैसे नेविगेशन सिस्टम होता है जहाजों में, तो वो एक पोजीशन बता के ही चलते हैं कि हम इस लाइन से इतनी दूर ईस्ट, इतने दूर वेस्ट पे चल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line called x-axis. This is called x-axis, and a vertical line is called y-axis. Vertical line is called y-axis. Vertical line is called y-axis, and where these two lines means horizontal line and vertical line, or we can say x-axis and y-axis intersect each other is called origin. Is called origin. Origin means यहीं से हम सभी पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट बताएंगे कि कहाँ पर पॉइंट है, कहाँ पर पॉइंट सिचुएटेड है। तो इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है बताने की कोशिश करेंगे। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए बेटा, एक पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट एक आर्डर पेयर होता है नंबर का, 2 नंबर का, जिसमें ए और बी है। ए को हम लोग कहेंगे एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। And B means ordinate, means value on y-axis. Value on y-axis means y-axis पे जो वैल्यू होगी, y-axis के डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी उसको ऑर्डिनेट कहेंगे, और x एक्सिस के डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग एब्सिसा कहेंगे। देखिए मीन्स इस लाइन पे जो भी वैल्यू आपको मिलेगी इस लाइन के डायरेक्शन में उसको एब्सिसा बोलेंगे, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी वैल्यू आएगी उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक बात और नोट करके रखिएगा, देखिए ध्यान से कि इस लाइन पे जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, इस लाइन पे जैसे आपको चलना है, सपोज करिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 and 4 and 5, इधर एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर एक्स एक्सिस वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। नीचे चलते हैं, डाउनवर्ड -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सिमिलरली इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप देखिए बेटा कि अगर आपको कह दे कोई कि इस पॉइंट पर आपको चलना है या इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में किधर चलना पड़ेगा, ओरिजिन से अगर राइट साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में चलते हैं तो निगेटिव। इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो कितना 1 2 3 4 मीन्स ये अगर पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे चले हैं 4, पहले आप वहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट लिखते समय, और वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसमें वाई आप एक भी कदम वाई के डायरेक्शन में नहीं चले हैं, ना तो डाउनवर्ड ना तो अपवर्ड, तो वाई की वैल्यू जो होगी वह 0। एक भी स्टेप अगर आप नहीं चले हैं तो वाई की वैल्यू 0 मीन्स इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगी वह 4 and 0,
सिमिलरली ऐसे ही अगर इस पॉइंट की वैल्यू कोई कोऑर्डिनेट पूछ दे तो कितना चलेंगे, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना चलेंगे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, आप चल रहे हैं वाई की डायरेक्शन में, तो वाई की डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले हमको किसकी वैल्यू लिखनी है, एब्सिसा मीन्स वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है 0 एंड वाई की -5, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is 0 -5. Similarly, if we find the coordinate of this point, coordinate of this point means Q. Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, 1 2 3 4 मीन्स एब्सिसा की वैल्यू 4, डाउनवर्ड चल रहा है कितना, -1 -2 -3 एंड -4, ऑर्डिनेट -4, here abscissa, here abscissa is 4 and ordinate is -4, क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन को आप एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हैं। इस प्लेन को 4th पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इस 4 पार्ट को, ये 1/4 पार्ट है इसलिए इसको क्वाड्रेंट कहेंगे, क्वाड्रेंट मीन्स होता है 1/4, तो इसमें 4th क्वाड्रेंट बनेंगे, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस लाइन इज ओ, ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ओ एक्स है, ओ एक्स के एंटी क्लॉकवाइज होंगे आप लोग, ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज मीन ऐसे चलिए और क्वाड्रेंट की नेम लिखते जाइए, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, quadrant and this is second quadrant and this is third quadrant and this is fourth quadrant। देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में यक्स की वैल्यू क्या होगी, यक्स इस तरफ चला है तो यक्स की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, वाई इज आल्सो पॉजिटिव, मीन्स इसमें जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वह दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू। सेकेंड, यक्स इज निगेटिव, यक्स इज निगेटिव क्योंकि ओरिजिन से इधर चल रहा है, तो यक्स की वैल्यू आएगी निगेटिव, वाई की वैल्यू ऊपर तो पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर कोई अगर क्वाड्रेंट लिखा जाएगा तो यक्स की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में यक्स की वैल्यू है निगेटिव, तो यक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो यक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की वैल्यू भी क्या है निगेटिव, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में यक्स और वाई की वैल्यू निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में यक्स की वैल्यू है पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू डाउनवर्ड है तो निगेटिव। अब बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा तो ये तो सर ये बीच का बता रहे हैं, अगर लाइन पर चलेंगे तो क्या होगा, इस लाइन पे बेटा मीन्स एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हर जगह 0 होगी, वाई की वैल्यू हर जगह क्या होगी 0, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लें तो आप पहले ही कह सकते हैं कि वाई 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, अब एक्स की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 0, सिंपली इस लाइन पे जो है मीन्स वाई एक्सिस पर जो है एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 एंड एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0। तो एक बात नोट करके देख सकते हैं, नोट करके लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 है तो हम कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस पर ऑलवेज एक्स इज इक्वल टू 0 होगा और एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस पॉइंट की अगर आपको
इस पॉइंट का ऑर्डिनेट लिखना हो, कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए पहले हम चलेंगे y की तरफ, सॉरी x की तरफ। x की तरफ कितना चलेंगे? -1, -2, -3 एंड -4। तो पहले एब्सिसा की वैल्यू लिखी जाएगी -4 एंड y -1, -2 एंड -3। देन coordinate of this point is means r. Coordinate of point r is -4 and -3. Coordinate of point r is -4 and -3. Both are negative. See here, both are negative. Both are negative. एक बात और नोट करेंगे आप लोग, नोट करके लिखेंगे कि अगर किसी भी पॉइंट की एनी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर कह दे कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ऑफ पॉइंट, या हाँ पॉइंट लिख लेते हैं ए बी, देन डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, जैसे y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? -4। तो ऐसे ही y एक्सिस की वैल्यू यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a, मींस एब्सिसा। एब्सिसा, एब्सिसा की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बताएगा, और डिस्टेंस ये दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, डिस्टेंस फ्रॉम x axis, distance from x axis of point AB is equal to B, or we can say ordinate or value of y axis। जैसे इस पॉइंट का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये x एक्सिस है, कितना है? -3, तो 3 हो जाएगा, और ये ऑर्डिनेट की वैल्यू बताएगा। तो ऐसे ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग जो है इस पे क्वेश्चन लगा लेंगे, कमेंट कर देंगे कि कोई क्वेश्चन अगर छूट जा रहा होगा तो कमेंट कभी कर देंगे।